जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो आप हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपको सरप्राइज़ दे। कभी ना कभी वो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आए। ये सरप्राइज़ गिफ्ट भी हो सकते हैं, कोई सरप्राइज़ बात भी हो सकती है, उनके मन की कहीं कुछ बात भी हो सकती है जो आपको सरप्राइज़ करे। ऐसे ही किताब प्रेमियों के लिए, जो किताब को पसंद करते हैं, उन्हें भी ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आता है जब किताब उनके सामने, कोई एक किताब उनके सामने एक नई कहानी लेकर आती है और नई रचनाएं उनके सामने आती हैं। ये किताब लवर होने के नाते मैं ये जानती हूँ, जब मुझे कोई किताब सरप्राइज़ कर देती है, मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है अरे यार ये क्या निकल आया। तो अच्छा लगता है जब किताबें सरप्राइज़ देती हैं, और यही सरप्राइज़ खुद को देने के लिए मैंने इस बार एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 किताबें ऑर्डर कर ली हैं। पिछले दिनों राजकमल प्रकाशन पे सेल चल रही थी तो मैंने स्क्रॉल किया, अब किताब से प्यार करती हूँ तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने 3 सेट किताबों के मंगवाए और कुल मिलाकर 10 किताबें खरीद डाली। आज इस वीडियो में आपको मैं उन्हीं 10 किताबों के बारे में बताऊंगी। कुछ के बारे में मुझे पता है, कुछ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कुछ के लेखकों के बारे में पता है, कहानी के बारे में नहीं पता है। तो बेसिकली वो 10 किताबें हैं जो मुझे सरप्राइज़ देंगी जब मैं इन्हें पढ़ूंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी हैं 10 किताबें जिन्हें मैंने राजकमल प्रकाशन के सेल से इस बार खरीदी हैं। पहली जिस किताब के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो अंकिता आनंद की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है अब मेरी बारी। और ये अंकिता की कविताओं का संग्रह है, उनकी लिखी सारी कविताएं हैं। अंकिता के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये बिहार की इनकी पैदाइश है, झारखंड में इनकी पढ़ाई हुई है और ये पेशे से पत्रकार हैं और लिखना इन्हें पसंद है और कवित्री भी हैं, तो कविताएं लिखती हैं। ये उन्हीं की कविताओं का माफ़ कीजिएगा संग्रह है। इसमें जो लिखा हुआ है पीछे वो ये है कि ये नई स्त्री के सम्मुख लिखी गई कविताएं हैं। वो नई स्त्रियां जो जब किसी रिलेशनशिप में जाती हैं या किसी के प्यार में पड़ती हैं तो वो चाहती हैं कि सामने वाला भी उसी तरह भागीदारी दे उनके प्यार में और वफादार हो। और बेसिकली स्त्रियों के ऊपर लिखी गई उनकी कविताएं हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी। कविताओं का संग्रह है। कविताओं का संग्रह मैंने पहले पढ़ा भी नहीं है, बहुत कम ही लोगों का पढ़ा है, तो मैं एक्साइटेड हूँ इस किताब को पढ़ने के लिए। इसमें करीब उनकी 50-60 कविताएं तो होंगी जिन्हें मैं पढ़ूंगी और देखना चाहूँगी कि अंकिता ने क्या लिखा है। तो ये है वो किताब जिसका नाम है अब मेरी बारी। दूसरी जो किताब के बारे में बताने जा रही हूँ वो भी एक सेट में थी। इसका नाम है एक यहूदी लड़की की तलाश। ये पैट्रिक मोदियानो की लिखी किताब है जिसका अनुवाद किया है युगांक धीर ने। इस किताब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच कथाकार के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास डोरा बर्डर का ये हिंदी अनुवाद है और ये है, इसका दाम है 199 रुपये। और ये कहानी है, जितना मैंने पढ़ा है वो ये है कि एक यहूदी लड़की गायब हो जाती है जिसकी तलाश चलती है और फिर वो कैसे मिलती, कहाँ मिलती है, उसके साथ क्या हो रहा होता है, ये उसी की कहानी है। काफ़ी नाम सुना था मैंने बट मुझे इससे ज़्यादा इसकी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं देखती हूँ आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो ये है कहानी पैट्रिक मोदियानो की लिखी एक यहूदी लड़की की तलाश। तीसरी जिस किताब के बारे में मैं बताने जा रही हूँ और जो मैंने ऑर्डर की है वो भी विदेशी लेखक की है। ये फ्रांसीसी लेखक हैं, उनकी किताब है अजनबी नाम है इस किताब का और लेखक का नाम है अल्बेर कामू, जिसे अनुवाद किया है राजेंद्र यादव ने। राजेंद्र यादव की एक और अनुवादित किताब मैंने पढ़ी है, माफ़ कीजिएगा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन राजेंद्र यादव को पहले मैंने पढ़ा है उनका अनुवादित किया काम। तो इसके बारे में भी मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ये 199 रुपये की किताब है और जो लिखा हुआ है वो बताता है कि सन 1942 में इस उपन्यास को प्रकाशित किया गया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न हताशा और विसंगतियों को अभिव्यक्त करने वाली कृति माना जाता है। उपन्यास के नायक से कामू यहाँ जीवन की निरुद्देश्यता और मृत्यु की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी हमें विश्व युद्ध की जो चीज़ें हो रही थी विश्व युद्ध के समय, जो लोग इतने प्रताड़ित किया जा रहा था लोगों को, उसके बारे में भी कुछ बताएगी
और उसका भी जिक्र करेगी। तो मैं इस किताब को पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसी है। अगली जिस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो उसे मैं ऑर्डर करते समय भी बहुत उत्साहित थी और अब ये आ गई है तो इसे पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये इंग्लिश की बेस्ट सेलर नॉवेल सोफीज वर्ल्ड का हिंदी अनुवाद है जिसका नाम है सोफी का संसार। ये जॉस्टिन गार्डर की किताब है लिखी हुई, जिसे अनुवाद किया है सत्यपाल गौतम ने। ये इसका 10वां संस्करण है और इसे फिलॉसफी की दुनिया को दिखाने वाली एक बेस्ट नॉवेल के रूप में भी देखा जाता है। इसके अंदर की कहानी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतने लोगों से इसके बारे में सुना है, इतनी रिकमेंडेशन है इस किताब को लेकर, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है और क्या है ये सोफी का संसार जिसके बारे में लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। इस उपन्यास का दाम है 399 रुपये और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी किताबें राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हैं। तो ये है वो किताब जिसे मैं पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसी है। कुछ सेट्स में और बल्क में ऑर्डर करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अक्सर मैं कविताएं संग्रह को नहीं मंगाती हूँ, मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ कविता संग्रहों को, लेकिन इस बार जो मैंने सेट मंगाया उसमें मुझे कविता संग्रह भी मिल गई। अगली जो किताब है वो एक कविता संग्रह ही है, शैलजा पाठक की लिखी हुई कमाल की औरतें। ये 250 रुपये इसका दाम है और ये किताब है औरतों के ऊपर। इसके अंदर जो कविताएं लिखी गई हैं वो फुली औरतों पर बेस्ड हैं और उसमें पीड़ित महिलाएं, अकेली महिलाएं, विद्रोही महिलाएं, दाम्पत्य को छिन्न भिन्न करने को आतुर भी और दाम्पत्य में खप जाने को तत्पर महिलाएं, उन सारी महिलाओं के ऊपर लिखी गई ये कविताएं हैं जिन्हें शैलजा पाठक जी ने लिखा है, जिसे मैं पढ़ूंगी और शायद उससे कनेक्ट करूंगी क्योंकि मैं भी महिला हूं और महिलाओं के मन को उन्होंने कलम से उतारा है। बाकी देखूंगी कैसी किताब है। तो ये है कमाल की औरतें, कमाल की औरतों के लिए कमाल की औरतें किताब। अगली जो किताब है उसके राइटर की एक किताब मैंने पहले पढ़ी है और उस किताब का नाम है अहेर और काफ़ी कमाल के राइटर हैं, जाने माने, और इनका नाम है संजीव और इनकी किताब है आकाश चंपा। ये जीवन को दर्शाती किताब है जिसका दाम है 299 रुपये। और फिर से कहूँगी कि मुझे इसके अंदर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अहेर मैंने पढ़ी है। उसकी संजीव की जो भाषा शैली है, जिस तरह से वो लिखते हैं, जितनी आसानी से वो सारी बातों को कह जाते हैं, समाज में जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो मन में चल रहा है, उसको पन्ने पर उतारते हैं। बस यही सोच के मैंने संजीव की किताब मंगाई कि देखूँ मैं इसमें क्या है। ये है आकाश चंपा। मैं पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कैसी किताब है। इसका कवर बहुत सुंदर लग रहा है और बाकी इसके कुछ पता नहीं चलता पन्ने कवर से कि इसमें क्या है कहानी। मैं पढ़ूंगी तो आपको बताऊंगी। यह है आकाश चंपा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन सारी किताबों को मैंने पढ़ा नहीं है, इनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। चूँकि मैं किताबें कवर देखकर, हाँ कवर से किताबों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं किताबें कवर देखकर, उनके शीर्षक देखकर और राइटर देखकर मंगा लेती हूँ। मुझे जो भी पसंद आता है और जिनका लिखा मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मैं उनकी किताबें मंगा लेती हूँ। आप किताबें कैसे सेलेक्ट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही सेलेक्ट करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं अगली किताब पे आती हूँ। अगली किताब है ज्ञान चतुर्वेदी की लिखी एक तानाशाह की प्रेम कथा। ये इसका कवर पेज है और येलो रंग की बेहद खूबसूरत किताब है। ज्ञान चतुर्वेदी इससे पहले कई उपन्यास लिख चुके हैं, जिसमें बारामासी, मरीचिका, हम न मरब और प्रेत कथा जैसे उपन्यास हैं। ज्ञान चतुर्वेदी के कोट्स बहुत चलते हैं सोशल मीडिया पर, उनके लिखी वन लाइनर्स काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आज वो यूथ से कनेक्ट कंटेंट लिखते हैं, इसलिए मैंने उनकी किताब मंगाई है। और ये कहानी है प्रेम में तानाशाही की। जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं और उनमें से एक भारी होने लगता है तो पड़ला ऊपर या नीचे झुकने लगता है, उसके बाद तानाशाही शुरू होती है। ये कहानी उसी को कहती है। हालांकि कहानी अंदर क्या गढ़ती है, क्या रचती है, मुझे नहीं पता, ये मैं पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा। ऊपर से ये किताब यही है, एक तानाशाह की प्रेम कथा। प्रेम में कैसे तानाशाही होती है, इसी को कहती है ये कहानी, जिसे मैं पढ़ूंगी। अगली किताब का रुख करेंगे तो ये भी एक कविता संग्रह है, जिसे लिखा है नीलेश रघुवंशी ने।
और इसका शीर्षक है एक चीज़ कम। ये 199 रुपये की किताब है और इसमें करीब करीब शायद 70 से 80 छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है जो ज़िंदगी के बारे में बताती हैं और ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाती हैं। कुछ मैं पढ़ना चाहूँगी। शीर्षक है कविताओं के, जैसे नंगे पाँव गलियाँ, दो किनारे, आज का दिन, दुख का सौंदर्य, ऋतु संवाद, डसने का बखान, यादों के जंगल में, देखने पर पाबंदी। तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से मुझे इनकी कविताओं के शीर्षक लगे, इसलिए मैंने इसे मंगाया और मैं पढ़ूंगी और देखूंगी इनके वाक्य में क्या अर्थ निकल के आता है सामने, तो आपको बताऊंगी। नीलेश रघुवंशी की किताब है एक चीज़ कम। अगली जो किताब है, लेखिका का नाम देखकर ही मैंने ये किताब ऑर्डर की थी और इसका कवर पेज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये किताब है गीता श्री की लिखी हुई कैद बाहर। ये 299 रुपये इसका दाम है और महिला बनी है जिसके शरीर पर मछलियाँ चल रही हैं, पानी से भरी वो महिला है। ये कवर पेज इतना खूबसूरत है क्योंकि इस किताब की कहानी स्त्री से जुड़ी हुई है। स्त्री के मन में क्या चल रहा होता है, बाहर क्या चल रहा होता है, समाज को वो कैसे देखती है, उसका नज़रिया क्या है, वो अपने अंतर्द्वंद में, उसके अंतर्द्वंद में क्या चल रहा होता है, वो ये फील करती है। इसी की कहानी है और इसी से जुड़ा हुआ कवर पेज भी बनाया गया, इसलिए मुझे किताब बहुत अच्छी लगी, जिसे मैं जल्द से जल्द पढ़ना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि गीता श्री ने अपने लेखन से क्या जादू चलाया है। आज की आखिरी जो किताब मैंने मंगवाई है वो स्पेशली इसके लेखक का नाम पढ़कर ही मंगवाई है। ये किताब है उषा प्रेमवदा जी की, जिनकी ये किताब मुझे बेहद पसंद है। उस किताब का नाम है 55 खंबे और लाल दीवारें, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो वो किताब ज़रूर पढ़िए। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि सब कुछ छोड़ के वो किताब पढ़िए और एक महिला के नज़रिए से समाज को देखने की कोशिश कीजिए। एक महिला जो सब कुछ त्याग देती है मगर फिर भी उसे उसके हक की चीज़ें नहीं मिलती, उसके हिस्से का प्यार नहीं मिलता। तो मुझे पता था उषा प्रेमवदा जी हैं। मुझे अर्कदीप्त इस किताब का नाम है, माफ़ कीजिए मैं इतना बह गई 55 खंबे लाल दीवारों में कि मैंने नाम ही नहीं लिया। इस किताब का नाम है अर्कदीप्त, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस उषा प्रेमवदा जी का नाम देखा तो मैंने हटाक से किताब ऑर्डर कर दी। मुझे पता है उनकी लेखनी में इतना जादू है कि मैं फिर से उनकी दुनिया में चली जाऊंगी, जैसे मैं 55 खंबे लाल दीवारों में चली गई थी, उस कहानी में घुस गई थी वैसे ही। तो ये है वो किताब, इसका दाम है 399 रुपये और मैं पढ़ना चाहूँगी। बेसब्री से मुझे इंतज़ार है कि मैं कब इसको खोल के बैठूँ और मैं देखूँ अंदर किस दुनिया का जिक्र किया है उषा जी ने। तो ये थी वो किताबें जो मैंने इस बार मंगाई हैं। ये वो सारी किताबें हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द पढ़ना चाहूँगी। मेरे पास कुछ और भी किताबें पड़ी हुई हैं पढ़ने के लिए और उनके बाद मैं इन सबको शुरू करूँगी और मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आप मुझे यूट्यूब पे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरी मेहनत सफल हो रही है। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, आगे बढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, किताबें बांटते रहें और खूब ज़्यादा किताब पढ़ें। वो किसी ने कहा है कि सोते समय अगर आपके सिरहाने तकिया हो ना हो, एक किताब ज़रूर होनी चाहिए। तो बस ऐसे ही जुड़े रहें मुझसे और मैं किताबों का सिलसिला, हमारे और आपकी किताबें पसंद करने का सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।